मेरा परिचय महंत विनय गोपालनाथ पुजारी, सुबह मंगला आरती प्रमुख में यहाँ का। अनादिकाल से यहाँ पर पिताजी और हमारे वंशज पूजा करते आ रहे हैं। जैसा कि आप अभी दर्शन कर रहे हैं, माँ तुलजाभवानी, माँ चामुंडा टेकरी पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह देवी यहाँ पर रक्तपीठ के रूप में स्थापित है। इसे अर्धशक्ति पीठों में गिना जाता है एवं ये सिद्ध पीठों में भी गिना जाता है, क्योंकि राजा भर्तृहरि ने यहाँ तपस्या की एवं कई संत तपस्वी महंत यहाँ हुए जिन्होंने यहाँ तपस्या की और देवी को यहाँ पर आराधना की। यहाँ पर एक नटकासुर नाम का राक्षस था जिसका वध करने के लिए माँ चामुंडा यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। अनादिकाल से यहाँ की परंपरा है कि यहाँ नाथ संप्रदाय के द्वारा पूजन की जाती है और यहाँ तामस व आहार का बहुत महत्व है। देवी को पहले जब देवी ने चोला नहीं छोड़ा था माँ चामुंडा देवी ने, उस समय यहाँ बलि प्रथा भी थी, परंतु सन 2000 में जब देवी ने चोला छोड़ा तो अंतिम बलि देकर के उस समय उस प्रथा को यहाँ बंद कर दिया गया संपूर्ण तरीके से। जो माँ तुलजाभवानी के भी आप दर्शन कर रहे हैं, ये देवी दिन में 3 स्वरूप बदलती हैं। सुबह आप बाल्यावस्था में माता के दर्शन करेंगे, दोपहर में आप किशोरावस्था में माता के दर्शन करेंगे और जब संध्याकालीन आप दर्शन करेंगे तो देवी वृद्धावस्था में आपको दर्शन देगी। यही मान्यता दोनों देवियों के लिए है। इसी के साथ जब आप यहाँ पर किसी मनोकामना को लेकर के आते हैं तो यहाँ पर आपको उल्टा स्वास्तिक बनाना होता है, जिसमें आप उल्टा स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना स्वास्तिक के समक्ष बोलते हैं और फिर माँ जगदम्बा जब उस मनोकामना को पूर्ण कर देती है तो फिर आप आकर के उस साथी को सीधा करते हैं। इसी के साथ जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है, तो यहाँ आकर के बीड़ा माता जी को भोग में लगाते हैं। जब माता जी के मुखमंडल में बीड़ा लगाया जाता है तो बीड़े के साथ जगदम्बा की अगर इच्छा होती है तो वो बीड़ा माता जी के मुखमंडल से गिरकर जो भी माताएं बहनें रहती हैं उनकी गोदी में गिरता है, अन्यथा वो बीड़ा वहीं माता जी के सम्मुख मुखमंडल में ही लगा रह जाता है। ये यहाँ की मान्यताएं हैं।